Good morning to the students. The first chapter, real number, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड एक साइंटिस्ट था जिसने एचसीएफ निकालने का हमें तरीका बताया था बाय लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, डिवीजन के थ्रू। ठीक है, उसके नाम पर एक फार्मूला बन गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया है डिविडेंड। ये क्या होता है? डिविडेंड। ये क्या होता है? डिवाइजर। यहां पर क्या होता है? कोशेंट। ये क्या होता है? रिमाइंडर। ठीक है, फॉर यूक्लिड डिवीजन ने दो नंबरों की डिवीजन को बताने का एक तरीका बताया था। ठीक है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, A greater than B, there exists a unique integer Q and R such that A equal to BQ plus। ठीक है, R is, ठीक है, A को B के साथ डिवाइड, रिमाइंडर आया R। क्वेश्चन, हम डिविडेंड को क्या लिख सकते हैं? ए को, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी, ए को बी के साथ डिवाइड किया। डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट मल्टीप्लाई, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, आर की वैल्यू, रिमाइंडर जहां तो जीरो आएगा, जहां बी से छोटा आएगा, जहां तो इक्वल टू जीरो, जहां बी से, इससे बड़ा नहीं आ सकता डिवाइजर से कभी भी। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल 3 को 7 से डिवाइड किया, क्या आ गया? 3 2 द 6 1। रिमाइंडर क्या आएगा? जहां तो यहां पर जीरो आएगा, जहां 1 आएगा, जहां 2 आएगा, 3 नहीं आ सकता। ठीक है, अब हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? ठीक है, 7 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। ठीक है, ये यूक्लिड ने लिखने का एक हमें मेथड बताया था, हम किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर ए इज use Euclid division of logarithm, find the HCF of 156 and 30। We know 156 is greater than 30। ठीक है, एक 156 is greater than the 30 by long division।
ठीक है, 156 को आपने 30 के साथ डिवाइड करना है। रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0। ठीक है, अब ये हो गया डिविडेंड। 156 इज इक्वल टू 13 प्लस मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस रिमाइंडर। ठीक है, बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ठीक है, अब 156 को हम क्या किस तरह लिख सकते हैं, डिवाइजर क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। जब भी रिमाइंडर यहां पर 0 आ जाए, ठीक है, जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए, उससे पहले वाला डिवाइजर वो आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 156 30 इज इक्वल टू 30। ठीक है, आपने इसको डिवाइड इस तरह करना है, और इसको लिखने का तरीका ये है, इस तरह आपने लिखना है, तभी आपको इस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूक्लिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड डिवीजन ऑफ लॉगरिथम, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 and 225। we know 225 is greater than the 135। ठीक है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेम्मा। ठीक है, आपने 225 को 135 से, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करने का तरीका, ठीक है, 9। ठीक है, अब 225 को यू कैन राइट 135 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 होना चाहिए आपका। ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं है। आप इस डिवाइजर को इसके साथ आपने अगेन डिवाइड करना, 135 डिवाइडेड, ठीक है, 135 को 90 साथ डिवाइड किया, ये गया 1। रिमाइंडर आया। ठीक है, अब 135 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये आपने तब तक अप्लाई करना है, ठीक है, जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना हो। ठीक है, आप डिवाइजर को इसके साथ डिवाइड किया, रिमाइंडर बिकम 0। ठीक है, 90 इक्वल टू, ठीक है, देन HCF ऑफ highest common factor of 135 and 225 is equal to, जब रिमाइंडर 0 आ जाए उससे पहले वाला डिवाइजर आपका HCF होगा, आपका HCF होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन ऑफ लॉगरिथम, यूज यूक्लिड डिवीजन ऑफ लॉगरिथम, फाइंड HCF ऑफ
two number. We know 125/76 is greater than the, by applying Euclid division lemma, ठीक है, डिवाइड लॉन्ग बाय लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, 1 डिवाइड किया, 3 6 15 12, रिमाइंडर क्या आ गया 0 2 4। अब आप डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर को आपने पहले रखना है, मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये लॉन्ग डिवीजन तब तक अप्लाई करनी है जब तक रिमाइंडर आपका 0 आए, ठीक। अगेन डिवाइजर को रिमाइंडर के साथ डिवाइड किया, ठीक है। ठीक है, रिमाइंडर आ गया 2, ठीक है। यहां पर डिवाइड करते जाओ, इसके साथ इसके स्टेप लिखते जाओ। 420 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 272, ठीक है। अगेन 420 को 272 के साथ डिवाइड, 1 के साथ किया, 8 5 3 1, ठीक है। 420 डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर को पहले लिखना है अपने डिवाइजर को, ठीक है, ठीक है। अब अगेन 272 को 148 के साथ डिवाइड किया, 1 के साथ, ठीक है। यू कैन राइट 272 148 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अगेन डिवाइजर को रिमाइंडर के साथ डिवाइड किया, 1 के साथ, ठीक है। 148 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय, ठीक, अगेन 120 4, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। 24 को 4 के साथ डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। 24 इज इक्वल टू 4 6 प्लस 0, ठीक है। अब यहां पर रिमाइंडर क्या आ गया 0। इससे पहले वाला वो क्या होगा एचसीएफ ऑफ 4052 and 12576 is 4। यूक्लिड ने हमें एचसीएफ निकालने का
ये तरीका बताया था। आपने सारे स्टेप इस तरह करने हैं और लिखने का तरीका ये है, ठीक है। इस तरह ही आपको आपके फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है।